परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो कैसे आदिवासी है? परंपरा संस्कृति को मानता है जो सरना समाज है, वही आदिवासी है। पादरी से कराएगा है और पहाड़ को नीचा दिखाएगा। आपके ही आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने का क्यों बीड़ा उठा रहे हैं आप लोग? कौन आदिवासी है? कौन आदिवासी है? कौन आदिवासी है? ये जो क्रिश्चियन हम लोग आदिवासी है बात करते हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो कैसे आदिवासी है? जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो कैसे आदिवासी है? हम अपना जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है जो सरना समाज है, वही आदिवासी है। सरना समाज है, वही आदिवासी है। और जो अपना बाप आजा दादा का जो परंपरा संस्कृति को छोड़ करके आदिवासी का भी लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे को हम लोग आदिवासी नहीं मानते हैं। आज उन्हीं के विरोध में धर्मांतरित आदिवासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अपने बाप आजा दादा की परंपरा संस्कृति को छोड़ करके और दूसरे की परंपरा संस्कृति को मान रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक पंडित से कराएगा, पादरी से कराएगा है और पहाड़ को नीचा दिखाएगा, ऐसे लोग आदिवासी नहीं है। उन्हीं लोगों को डिलिस्टिंग का मांग को लेकर हम लोग राज्यपाल के समक्ष एक दिवसीय धरना कर कार्यक्रम रखे हैं। ये मुद्दा जो तमाम अभी पूरा ये में गूंज रहा है, तो आपके समाज के लोगों को क्या तकलीफ होगा कि अगर वो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते जाएंगे तो क्या आपको क्या डर लग रहा है? क्या आपका सरना समाज के लोग कम हो जाएंगे? आपको क्या डर लग रहा है? क्या आपका सरना समाज के लोग कम हो जाएंगे? आदिवासी सुख समाज कभी डरा है न कभी झुकेगा, लेकिन केंद्रीय सरना समिति होने के नाते बाबा कार्तिक उरांव ने भी धर्मांतरण के विरोध बोला था। आपका भगवान बिरसा मुंडा को भी ईसाई मिशनरी लोग ने शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण करके बिरसा डेविड रखा था। उन्होंने भी ईसाई मिशनरियों का विरोध किया था और देखे होंगे एक तो गिरजा में तीर भी चलाया था। तो आज उन्हीं का मार्गदर्शन पे रह करके आज हम लोग आदिवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। वह निशा भगत आज मुंडन करा रही है और मुंडन करा के समाज के प्रति वो जो हम लोग का सोया हुआ समाज है, जो अपने आप को नहीं जान रहा है, वो लोग यही जानता है कि ईसाई भी आदिवासी है, हिंदू भी आदिवासी है, कुर्मी भी आदिवासी है। कौन जगाएगा? आज मुंडन कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को भी भेजेगा कि असली आदिवासी कौन है, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति। मुंडन कल निशा भगत कराएंगे कि आप लोग भी कराएंगे? निश्चित तौर से समाज के लोग कराएंगे ही इनके साथ साथ, और मुंडन कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को भी जगाने का काम करेगा। आज देखिए, एक औरत का गहना होता है बाल, और अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए एक आदिवासी बेटी वो अपना सुंदरता को खोने जा रही है। लज्जा आनी चाहिए ऐसे सरकार को, केंद्र में हो चाहे राज्य को, कि आदिवासी को बात को सुन नहीं रहा है। अभी सरना कोड लागू नहीं है, पेशा एक्ट लागू नहीं है, डिलिस्टिंग का मुद्दा है, जल जंगल जमीन लुटा रहा है, कौन बचाएगा इसको? तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी समाज को जगा रहे हैं। कोई डुंगडुंग बोल के नाम है, वो बोल रहे हैं कि आप लोग आरएसएस के इशारे पे कर रहे हैं। वो तो सबको कहता है। सिरमटोली वाला मामला में देखे, गीताश्री उरांव को आरएसएस का दलाल रखा है। आरएसएस का एक तो बैनरवा इधर रखले रहता है कि ईसाई का विरोध को, आरएसएस का दलाल है। एक नया मैटर है, जिस समय कुर्मी आंदोलन में बहुत अच्छा लग रहा था, सरना ईसाई भाई भाई, अब ईसाई को विरोध करे तो फट रहा है। ईसाई भी तो खा रहा है, आदिवासी का आरक्षण नहीं खा रहा है। एक तरफ से मलाई खा रहा है, 10 गो विधायक मजा ले रहा है। आपका विधायक का अनुसूचित जनजाति का कितना वो लोग सरना मसना को घेरा है। हम पूछना चाहते हैं, आदिवासी का कितना विकास है? आदिवासी मुद्दे में तो मुंह और बकार नहीं फूट रहा है। 10 गो विधायक का बात करते हैं, आदिवासी कितना नौकरी चाकरी खा के ढकारों नहीं मार रहे हैं। आदिवासी को जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, उसका एकदम पूरा जो है पोस्टमार्टम करके बैठे हैं। और आदिवासी कुछ बोले भी नहीं, सरना समाज के लोग। अब हमारे लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं 342 जो है भारतीय संविधान का मजा ले रहे हैं आप लोग जान रहे हैं 342 जो है भारतीय संविधान का मजा ले रहे हैं आप लोग। उसी का मांग हम लोग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार। क्या चाहते हैं कि वो लोगों का आरक्षण खत्म हो जाए?
आप क्या चाहते हैं कि वो लोगों का आरक्षण खत्म हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि वो लोगों का आरक्षण खत्म हो जाए? आदिवासी रहे तब तो आरक्षण है, काहे का आदिवासी? आप ईसाई का भी मजा लीजिए अगर हमरा खाइएगा। आरक्षण है, काहे का आदिवासी? आप ईसाई का भी मजा लीजिए अगर हमरा खाइएगा। हम लोग बोल रहा है कि हमारा डीएनए तो चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए आरक्षण तो मिलना चाहिए। बोल रहा है कि हमारा डीएनए तो चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए आरक्षण तो मिलना चाहिए। तो मुसलमान लोग का डीएनए चेंज है का? मुसलमान का डीएनए चेंज है अंसारी भाई लोग का। वो भी आदिवासी से मुस्लिम बने, अंसारी टाइटल मिला, उनका भी खतियान में बुधवा है, मंगरा है, सुमरा है। खाली आप ही का नहीं है, जैन बौद्ध सब में कन्वर्ट है। सब कोई तो नहीं कह रहा है, लेकिन मिशनरी लोग को देखिए, हम जो है आदिवासी है, मतलब हम ही लोग बुड़बक है, बाकी बात आप ही लोग होशियार है। यहाँ जितने लोग भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन है, बौद्ध है, जो भी आदिवासी धर्मांतरित किए हैं, ऐसे लोगों को हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ से वंचित किया जाए। अच्छा, कुछ कभी कोर्ट का नया स्टेटमेंट आया है क्या कि जो धर्मांतरित किए हैं उन लोगों को आरक्षण खत्म हो, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो ऐसी समाज के लिए है 341 दफा के तहत। ये तो भारतीय संविधान में पहले से नहीं थे, तो नया नहीं, इसको जो है उसमें लागू नहीं हो रहा है। तो झारखंड मतलब हाईकोर्ट जो है इसको जो है कहा कि इस तरह से होना चाहिए, और जो भी धर्मांतरित किए हैं उसको ईसाई और मुसलमान में गए उसको ऐसी समाज का लागू नहीं। ये तो 341 धारा में है ही है, लेकिन 342 में क्यों समय बोल दिए कि जो भी आदिवासी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनेगा वो आरक्षण का मजा लेते रहेगा। इसे बढ़िया तो नहीं देते, बुड़बक बनाने के लिए दे दिए। केंद्र सरकार से मांग है, इसे काला कानून को अविलंब रद्द करो और आदिवासी को संरक्षित करो, यही मांग हम लोग का है। ठीक है, चलिए इनका मैसेज